हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आज हम बात करेंगे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट के बारे में। सिंगुलर पॉइंट्स कहें या फिर सिंगुलैरिटी कहें, दोनों बातें सेम ही हैं। किसी भी फंक्शन के लिए जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बात करते हैं तो दो तरीके की सिंगुलैरिटीज होती हैं। एक तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और दूसरी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का क्या सेंस है और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का क्या सेंस है, दोनों ही हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके के पॉइंट्स को हम सिंगुलर पॉइंट्स कहते हैं और फिर हम उनको डिस्टिंग्विश करेंगे आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर बाय राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर पॉइंट। ओके, so we are having a definition and this definition will define singular point. Singular point, or you may say that singularity. ठीक है, दोनों ही आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट एफ बी और कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ओके, a point z not belongs to C is said to be a singular point for f if f fails to be analytic at z नोट। बट देखिए, जो प्रॉब्लम यहाँ है सिंगुलरिटी में, हम एक रनिंग लैंग्वेज में बोल देते हैं कि ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर एनालिटिक नहीं है वही सिंगुलर पॉइंट है। नो, दिस इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन। फंक्शन एनालिटिक नहीं हो और सेम टाइम वो एनालिटिक होना भी चाहिए। अब एनालिटिक कहाँ होना चाहिए कि इस z नोट पॉइंट की किसी नेबरहुड में, और एनालिटिक कहाँ नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट z नोट पर। ठीक है, सो वी रिक्वायर्ड एनालिटिसिटी एंड नॉन एनालिटिसिटी ऑफ द फंक्शन f एट अ सेम टाइम फॉर दिस पॉइंट z नोट। ओके, analytic fails to be analytic at z naught, but f is analytic at some point in every neighborhood of z नॉट। ओके, अब ये जो पॉइंट है इसका कहने का क्या सेंस हुआ, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये पॉइंट है z नॉट। ठीक है, दिस इज आवर z नॉट पॉइंट। इसे सिंगुलर कहने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, बट इस पॉइंट पर आप कैसा भी नेबरहुड बनाएं, जैसे कि मैंने एक नेबरहुड बनाया, ये वाला नेबरहुड है इसका। ठीक है, हम कह रहे हैं कि इस नेबरहुड में कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, एटलीस्ट एक पॉइंट। ओके, कोई भी एक ऐसा पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। हम कह रहे हैं इस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है। फिर हमने कहा कि हम इतना बड़ा नहीं बना के हम एक छोटा सा नेबरहुड बनाएंगे। सो सपोज वी आर कंस्ट्रक्टिंग दिस काइंड ऑफ नेबरहुड, तो इसके अंदर भी आपको हमेशा एक पॉइंट मिलेगा जिस पर फंक्शन एनालिटिक होगा। तो यही सेंस है कि इस z नोट के लिए आप कैसा भी नेबरहुड चूज करें, उस नेबरहुड में किसी ना किसी पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक होगा, और सेम टाइम इस z नोट पॉइंट जो कि रेड डॉट है उस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो ऐसे पॉइंट्स को हम सिंगुलर पॉइंट्स कहेंगे। ठीक है, अब इन्हीं सिंगुलर पॉइंट्स में से हम आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं। And to understand the idea of isolated singularity, let me tell you some kind of discussion. Suppose this represents some domain. Okay, इस डोमेन में कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, जहाँ पर ये ऐसे ही पड़े हुए हैं, यहाँ पर पॉइंट है ना, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर फंक्शन हमारा एनालिटिक है। जितने भी ग्रीन डॉट्स है उन सब पर हमारा फंक्शन एनालिटिक है। ओके, आप इससे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स का कंसेप्ट आसानी से समझ पाएंगे।
और ये पॉइंट्स जितने भी रेड डॉट्स मैं बना रहा हूँ, ये सभी मान लेते हैं सिंगुलर पॉइंट्स हैं। ओके? हालाँकि ऐसा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि वो डेंस होते हैं और वहाँ पर अनकाउंटेबली इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो आप ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बट टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हम इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है? अब आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का क्या मीनिंग है कि आप इस जेड, ये जो पॉइंट है रेड डॉट, अच्छा कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हम नॉन आइसोलेटेड भी बताना चाह रहे हैं, ठीक है? तो सपोज these are the isolated, these are the singularities, okay, then these are the also singularities। ये सारे पॉइंट्स है जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है? ये भी सारे पॉइंट्स है जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ये भी सारे वो पॉइंट्स है जहाँ पर एनालिटिक नहीं है। ओके, अब देखिए आप आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कैसे बनाएंगे। हम इस आइसोलेटेड पॉइंट को, इस सिंगुलर पॉइंट को देखेंगे, क्या हम इस सिंगुलर पॉइंट पर एक नेबरहुड बना पा रहे हैं जिसके अंदर इसके अलावा कोई भी सिंगुलरिटी ना हो। दैट मीन्स क्या इस रेड डॉट के लिए ऐसा कोई नेबरहुड अवेलेबल है जिसके हर एक पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक हो। दैट मीन्स जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स है वो सभी ग्रीन डॉट वाले हैं, सभी पर फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। और हम देख भी पा रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी रेड डॉट नहीं है। दैट मीन्स कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं हो रहा हो, राइट? ऐसे ही आप इस पर भी एक ऐसा नेबरहुड बना सकते हैं। दिस इज द नेबरहुड ऑफ दिस फंक्शन, दिस पॉइंट। और इसके अंदर भी जितने भी पॉइंट है उनमें से कोई भी रेड डॉट नहीं है, सारे मान लेते हैं ये ग्रीन डॉट है। इसका मतलब इस रेड डॉट के, इस नेबरहुड के हर एक पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है एक्सेप्ट दिस रेड डॉट। ओके, ये बात जिन जिन रेड डॉट्स के लिए, जिन जिन सिंगुलर पॉइंट्स के लिए ट्रू है, उन सिंगुलर पॉइंट को हम आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। कहने का सेंस है कि हम उनको आइसोलेट कर पा रहे हैं फ्रॉम द अनदर सिंगुलर पॉइंट। बट लुक एट दिस पॉइंट्स। अब ये पॉइंट जो है, इस पर मैं कितना भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़े रेडियस वाला एक नेबरहुड बनाऊं, उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई ये रेड डॉट्स आएंगे। जैसे मान लेते हैं मैंने सबसे पहले ये इतना छोटा सा इस पे एक नेबरहुड बनाया, तो आपको दिख रहा है इसके अंदर ये रेड डॉट्स हैं। और मैं छोटा बनाऊंगा तब भी इसके अंदर रेड डॉट आएगा। ऐसे ही अगर मैं एक दूसरा इस पे नेबरहुड बनाऊं तब भी आपको दिख रहा है इसके अंदर रेड डॉट आ रहा है। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पर, जो ये पॉइंट है, इसके अंदर कोई भी, इस पॉइंट के लिए हम कोई भी ऐसा नेबरहुड नहीं बना पा रहे हैं जिसके अंदर हर एक पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक हो, क्योंकि यहाँ पर ये रेड डॉट्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। इसका मतलब इस सिंगुलर पॉइंट को हम बाकी सिंगुलर पॉइंट से आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सिंगुलर पॉइंट आइसोलेट सिंगुलर पॉइंट नहीं है। तो इस तरीके के पॉइंट्स को हम कहते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ओके, इसी तरीके से ये भी एक नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, क्योंकि आप जब भी इसके ऊपर कोई भी नेबरहुड बनाएंगे हमेशा कोई ना कोई सिंगुलैरिटी आएगी अदर देन दिस पॉइंट। इस पर भी जब हम कोई नेबरहुड बनाएंगे तब भी इसके अंदर कोई ना कोई सिंगुलर पॉइंट आएगा अदर देन इटसेल्फ। और सेम बात हम इसके लिए भी कह सकते हैं। तो कहने का यही सेंस हुआ कि ऐसे पॉइंट्स, ऐसे सिंगुलर पॉइंट जिनके लिए कोई ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाए जिसके हर एक पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक हो, तब तो वो सिंगुलर पॉइंट आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। और ऐसे पॉइंट्स जिन पर हम कोई भी नेबरहुड बनाए और उस नेबरहुड में हमेशा कोई ना कोई सिंगुलर पॉइंट रहता ही हो, तो उनसे हम नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स की। इनको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छे से भी समझने वाले हैं। सो आई कैन इंक्लूड दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इन द सिंगुलर आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट।